हेलो एवरीवन, ये रूट मैप एनिमेशन का पार्ट 7 है, मगर आपने ये अभी तक नहीं बताया कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपको कैसे लगी। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जियो लेयर्स 3 को ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैं लूंगा एक नई मैप का और यहाँ से इसे करूंगा नेक्स्ट, और यहाँ से जो मैप फॉर्मेट में चूज करूंगा वो होगी बिंग एरियल। यहाँ से करूंगा क्रिएट, गॉट इट। और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा स्वीज कनाल। अब यहाँ पर कोई भी रिवर या कनाल जो है वो सर्च कर सकते हैं और इसे मैं करूंगा डाउनलोड। तो ये यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इसे करूंगा ड्रा फीचर, तो ये यहाँ पर ड्रा हो चुकी है, गॉट इट। ये कुछ इस तरह से है। अब मैं आऊंगा यहाँ पर फिट व्यू टू फीचर में और यहाँ पर मैं एनिमेट व्यू अलोंग फीचर कर दूंगा और इसे मैं इसका जो ड्यूरेशन है वो मैं रखूंगा 15 सेकेंड और कर दूंगा क्रिएट एनिमेशन। लो जी, इसने ऐसे एनिमेट कर दिया है। अगर मैं यहाँ से मेन मैप कॉम को सिलेक्ट करूँ और कीबोर्ड से यू को प्रेस करूँ, नीचे जो कीज है ये इसने लगा दी। तो अब ये कुछ हमें इस तरह से नजर आएगी, कुछ इस तरह। और ये जो ब्लैक एरिया यहाँ पर आ रहा है ये इस वजह से आ रहा है कि इसे अभी तक मैंने यहाँ से फाइनलाइज नहीं किया। तो इसे मैं करता हूँ फाइनलाइज। अब ये जो हमारी मेन जियो लेयर्स 3 है इसे मैं करूंगा यहाँ से क्लोज, चूँकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। थोड़े से वक्त के लिए तो आगे जाती है, फिर आगे जाने के बाद ये वापस से बैक होना शुरू हो जाती है। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर। अब ये यहाँ से वापस आना शुरू हो गई है, तो यहाँ से मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस कर दूंगा। और ये जो कंपोजिशन मैंने क्रिएट की थी ये मुकम्मल 30 सेकंड की थी। तो अब इन की फ्रेम्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से आल्ट को प्रेस करके इन्हें मैं आगे की तरफ ड्रैग करूंगा ताकि इसकी स्पीड भी स्लो हो जाए और ये हमारी जो मेन मैप एनिमेशन है ये भी हमें बेहतर नजर आए। अब हम इस शिप को लेकर आएंगे यहाँ पर। तो ये शिप मैंने कहाँ से लिया, ये मैंने सिंपल गूगल पर टाइप किया है फाइटर शिप और इसे मैंने यहाँ से कर लिया है डाउनलोड। इस पर राइट क्लिक किया है और यहाँ से इसे किया है सेव इमेज एज, और सेव करने के बाद मैं ले गया हूँ रिमूव बीजी में और यहाँ से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया। अब मैं इस शिप को लेकर आऊंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से और इसकी जो पोजीशन है उसे मैं करूंगा फिक्स। कीबोर्ड से पी को प्रेस करूंगा और कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करके आर को भी प्रेस कर दूंगा और इसकी रोटेशन को भी मैं करूंगा फिक्स, कुछ इस तरह से। और अब हम अगर देखें तो ये जो हमारा मैप है ये जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, जबकि हमने इस मैप को लेकर आना है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम आएंगे यहाँ पर मेन मैप कॉम पर, कीबोर्ड से यू को प्रेस करेंगे, इन तमाम की फ्रेम्स को करेंगे सिलेक्ट और इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा की फ्रेम असिस्टेंट में और यहाँ से कर दूंगा टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। ओके, और अब ये जो हमारी मैप कॉम्प है ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगी। चूंकि हमने जाना था इस बंदरगाह की तरफ, तो अब ये ठीक बंदरगाह की तरफ जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर मैं लेकर आऊंगा इस शिप को और यहाँ से इसकी जो रोटेशन और पोजीशन है उसे ऑन करूंगा पी और शिफ्ट को प्रेस करके आर को मैं प्रेस कर दूंगा और यहाँ पर इन पोजीशन और रोटेशन के की फ्रेम्स को करूंगा इन और आगे मैं जाऊंगा कुछ फ्रेम आगे, कुछ और इसे मैं करूंगा सेट। तो जल्दी जल्दी मैं जो इसकी इसी तरह से की फ्रेम्स ऐड करता हूं। लो जी, हमारा जो शिप है ये यहाँ से आएगा और यहाँ पर बंदरगाह पर आकर यहाँ पर रुक जाएगा।
अब मैं इन तमाम की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। मगर यहाँ पर अभी हमारा काम जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। अब हम आएंगे इसमें मजीद रियलिटी लाएंगे। तो मजीद रियलिटी लाने के लिए मैं जाऊंगा इस इमेज पर और आऊंगा इफेक्ट्स एंड कंट्रोल में और यहाँ पर सर्च करूंगा ड्रॉप शैडो। इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर और आऊंगा इफेक्ट्स कंट्रोल में और अब मैं इस ड्रॉप शेडो को करूंगा फिक्स। इसे मैं करूंगा 100 और इसकी जो सॉफ्टनेस है इसे कर दूंगा मैं 10 और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं तकरीबन कर दूंगा 10। ओके और इसकी सॉफ्टनेस जो है वो मैं कर दूंगा 20। अब इस पर मैं फाइनल इफेक्ट लगाऊंगा। यहाँ पर आऊंगा, मैं टाइप करूंगा बिगल और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा बिगल पोजीशन। इसे लूंगा और लेकर आऊंगा इससे शिप के ऊपर। लो जी, हमारा जो फाइनल है ये रेडी हो चुका है। ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।